नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की चपेट में है। दुनिया भर में 200 से भी ज़्यादा देश ऐसे हैं जो इस वक्त कोरोना वायरस से त्रस्त हैं। हर देश कोशिश कर रहा है कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई है। लेकिन इसी बीच जो पद्धति इसमें कारगर साबित हुई है वो है आयुर्वेदिक पद्धति। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अभय नारायण तिवारी, जो कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो हम डॉक्टर अभय नारायण तिवारी से जानेंगे कि आखिर किस तरह आयुर्वेद के जरिए आप अपनी इम्यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर आपसे यही होगा कि आयुर्वेद के जरिए, आयुर्वेद एक काफी पुरानी पद्धति है, इसके जरिए हम कोरोना वायरस से जंग के लिए अपनी इम्यूनिटी को किस तरह स्ट्रांग कर सकते हैं। अभी तक जो हम लोग के अनुभव में आया है कि कोरोना वायरस की कोई औषधि, कोई उपचार, कोई दवा, कोई वैक्सीन नहीं है। तो इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि हम अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं, और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे सरल जो सुविधाजनक उपाय है वो हमारा आहार है। कि आहार केवल विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स नहीं है। हर आहार की अपनी एक प्रकृति होती है, उसका एक स्वभाव होता है। तो जिस प्रकार का हम आहार ग्रहण करते हैं हमारे शरीर का निर्माण वैसे ही होता है। पुराने ज़माने में लोग कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। मंडूकोपनिषद में भी लिखा है कि आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, स्मृति लाभे ज्ञात ग्रंथन विप्रमोक्ष। माने बाय प्योरिटी ऑफ डाइट, प्योरिटी ऑफ माइंड। आहार के द्वारा मन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि से सत्व की प्राप्ति होती है, सत्व की प्राप्ति से हमारी एकाग्रता और स्मृति शक्ति, बुद्धि बढ़ती है। और जब हमारी बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है तो बहुत सी चीज़ों का हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो अज्ञानतावश हमें नहीं प्राप्त है। तो आहार का इतना बड़ा महत्वपूर्ण रोल है हमारे मन से लेकर के शारीरिक विकास प्रत्येक चीज़ों। जी बिल्कुल, तो आहार का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करने में। इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी डॉक्टर आपसे कि तमाम वैक्सीन्स बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है कि आयुर्वेद की जो पद्धति है वो इसमें कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, आयुर्वेद का जैसा उद्देश्य है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। चिकित्सा के दो आयाम है, एक स्वास्थ्य है, दूसरा उपचार है। तो आयुर्वेद का जो मेन फोकस है, एम ऑफ आयुर्वेद, उद्देश्य जो आयुर्वेद का है वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम है। माने स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा हो और व्यक्ति हमेशा स्वस्थ बना रहे, वो रोगी हो ही ना। जी। रोगी होना आयुर्वेद के दूसरा भाग है, आयुर्वेद का दूसरा पार्ट है जिसमें रोगी का उपचार होता है। तो आयुर्वेद का पहला जो पक्ष है कि हम स्वस्थ बने ही रहे, हमें रोगी ना हो, तो हमें औषधि की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर ये भी पूछना चाहूँगी कि काढ़ा लोग काफ़ी पी रहे हैं और काढ़ा कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में मदद करता है। आपका क्या कहना है इस पर? काढ़ा पीने का मतलब हुआ कि ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर को उष्ण रखे, जो कफ का नाश करे। जी। कोरोना के संक्रमण काल में हमें ज़्यादातर कफ से संबंधित व्याधियाँ हो रही हैं, जैसे जुकाम होना, गले में खराश होना, लंग्स में कंजेशन होना। तो जितने भी काढ़ा पारंपरिक रूप से हम लोग आयुर्वेदिक औषधियों में या आयुर्वेदिक काढ़ा जो बनाते हैं या परंपरा से जो हमारे काढ़ा बनते आए हैं, उसमें अधिकतर हम कफनाशक औषधियों का या मसालों का प्रयोग करते हैं, जैसे दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, सौंठ। ये सारी चीज़ें कफ का शमन करती हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ काढ़े का बहुत बड़ा उपयोग है कि प्रातः काल जो 6 से 10 कफ का काल होता है, इसी समय हर व्यक्ति के शरीर में कफ का ज़्यादा प्रकोप होता है। तो आयुर्वेद का ये कहना है कि जब संचय का काल है तभी उसको खत्म कर दीजिए, और उससे कफ का जब संचय ही नहीं होगा तो प्रकोप ही नहीं होगा। तो इसीलिए काढ़े का बहुत महत्व है कि प्रातः काल काढ़ा ही पीना चाहिए, जिसमें हम काली मिर्च, अदरक, शुंठी, पीपली, त्रिकटु इत्यादि चीज़ों को मिला करके काढ़ा बना सकते हैं। योग और आयुर्वेद काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, इनका मेल काफ़ी अच्छा है। तो आपको क्या लगता है कि इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में और कोरोना से जो जंग हम लड़ रहे हैं उसमें ये कितना कारगर साबित होगा? देखिए, कोरोना की जो व्याधि है इसमें सबसे बड़ी समस्या केवल शारीरिक ही नहीं है, मानसिक भी बहुत आघात पहुंचा रहा है ये। हम जैसे हमें जरा सा भी जुकाम होता है, हमें कोरोना है कि नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन हम मानसिक रूप से इतने दुखित और व्यथित हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमें कोरोना ही हो गया। तो मानसिक स्तर पे मन को शांत रखने के लिए योग से अच्छा कुछ भी नहीं है। इसके 2-3 पक्ष है, एक यौगिक पक्ष भी है और एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। तो हमें योग के द्वारा अपने मन को शांत करना है, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा शरीर स्वस्थ नहीं होगा। क्योंकि मन का विषय ग्रहण करना, इंद्रियों का विषय है। तो मन पे काम करने के लिए योग और प्राणायाम अत्यंत ही लाभदायक है।
तो इसे हमें प्राणायाम के रूप में, योग के रूप में, आसन के रूप में कुछ न कुछ यौगिक क्रियाएं हमको करनी पड़ेगी, जिससे हमारा मन और मस्तिष्क शांत रहे। जी, जैसे कि आपने बात की कि मन और मस्तिष्क की आपने यहाँ पर बात की, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कोरोना ज़्यादा नुकसानदायक उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 10 से कम है या फिर 65 से ज़्यादा है, तो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए किस तरह की दिनचर्या या फिर आयुर्वेद के ऐसे कौन से नुस्खे हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, व्याधि क्षमत्व के ऊपर कोरोना डिपेंड करता है, माने इम्यूनिटी। जी, ये बच्चों को भी हो सकता है, बूढ़ों को भी हो सकता है, व्यक्ति विशेष में नहीं इसको हम बांट सकते हैं। लेकिन जहाँ तक व्यवहार में देखा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं या जो यंग पीपुल है, उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहती है, तो उनमें इसके संक्रमण की संभावनाएं कम है। लेकिन जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, या कोई जैसे गुर्दे और श्वास और डायबिटीज इत्यादि बीमारियां जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को काफ़ी कम कर देती है, अगर उससे हम संक्रमित है, पीड़ित है, उस व्यक्ति को अगर कोरोना हो जाता है तो उसके लिए बहुत ही घातक होता है। तो ऐसे रोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए, या जो लोग इस रोग से ग्रसित हैं उनको कम से कम घर में ही रहना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट रखना चाहिए, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखना चाहिए, और अपनी स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं करना चाहिए। जी। अभय जी, मेरा अगला सवाल ये होगा आपसे कि च्यवनप्राश को एक मजबूत हथियार के तौर पर देखा गया है इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए कोरोना वायरस के प्रति, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना कारगर साबित होगा? और साथ ही साथ अगर हम घर में इसको बनाना चाहें, मार्केट में अगर नहीं उपलब्ध है, तो घर में किस किस चीज़ों से, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम एक च्यवनप्राश के बराबर वो दवाई बना सके जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, बेहतर बनाए? च्यवनप्राश का जब आप इंग्रेडिएंट देखिएगा तो मुख्य इंग्रेडिएंट इसमें आंवला और हरड़ है। जी, आंवला वाइटलिटी के लिए बहुत उपयोगी है, वह स्थापन द्रव्य है जो आपके शरीर के स्वास्थ्य को बनाता है। हरड़ इम्यूनोमोडुलेटर है, इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। तो जरूरी नहीं है कि हम च्यवनप्राश ही खरीदें 350-400 रुपये किलो। उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है आंवला, आंवले का हम किसी भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आंवले की चटनी बना सकते हैं, आंवले का पाउडर ले सकते हैं। पुराने ज़माने में कई घरों में आंवलों की पीढ़ियाँ, सूखे हुए आंवले रखे रहते हैं, हम उसको खा सकते हैं। तो हम किसी न किसी रूप में आंवले का प्रयोग करें। हरड़ बहुत ही साधारण सी औषधि है, छोटी हरड़, बड़ी हरड़, जो अभी हमें सुगमतापूर्वक मिल जाए, हरड़ का हम प्रयोग करें, क्योंकि हरड़ को आयुर्वेद में धात्री फल कहा गया है। हरड़ की महत्ता के बारे में कहते हैं कि हरित की मनुष्याणाम मातेव हितकारिणी, यस्य माता नास्ति गृहे तस्य माता हरित की। इस तरह से हरड़ के बारे में बहुत बताया गया है कि हरड़ शरीर में जाकर के फायदा ही करती है, किसी भी रूप में नुकसान नहीं करती है। माँ कभी नाराज होकर के आपको डांट भी देती है, लेकिन पेट में गई हुई हरड़ लाभ के अलावा कभी नुकसान नहीं करती। तो जो लोग च्यवनप्राश नहीं खरीद सकते हैं, वो आंवला, हरड़, इन सब चीज़ों का, गिलोय, गुड़ची, सर्वसाधारण उपलब्ध है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर अभय नारायण त्रिपाठी ने हमें बताया कि किस तरह आप अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। च्यवनप्राश अगर आपके यहाँ आसपास उपलब्ध नहीं है तो आप घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तुलसी है, हरड़ का उन्होंने यहाँ पर हरड़ के बारे में बताया, तो इनके ज़रिए आप अपनी इम्यूनिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, जिससे कोरोना वायरस से जंग लड़ने में हम सभी को सहायता मिले। तो आयुर्वेद के जो नुस्खे डॉक्टर ने बताए, आप उनको अपने घर में अपनाएं और कोरोना वायरस से जंग लड़ने में खुद को ताकतवर बनाएं। नमस्कार।